सिक्किम में बड़ा हादसा, खाई में गिरा सेना का ट्रक, 16 जवान शहीद, 4 घायल। देश में एक और कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी, नेजल वैक्सीन को सरकार ने दी मंजूरी, बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी नई वैक्सीन। कोरोना से जंग की तैयारियों की आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे समीक्षा, दोपहर 3 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक, वैक्सीनेशन और अस्पतालों की तैयारियों पर होगा मंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड पर बुलाई बड़ी बैठक, मौजूदा स्थिति की करेंगे समीक्षा, कानून व्यवस्था और शीतलहर के राहत कार्यों पर भी करेंगे चर्चा। 24 दिसंबर से देश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग होगी शुरू, विदेश से आने वाले 2% यात्रियों की होगी टेस्टिंग। लखनऊ में फरियादियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वितरित किया मास्क, कोरोना पर कहा पैनिक नहीं, सावधान रहें। लखनऊ एसजीपीजीआई में बगैर मास्क के एंट्री बैन, निदेशक ने जारी किए निर्देश, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। के लिए भी मास्क अनिवार्य। ज्ञानवापी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, मां श्रृंगार कौरे की नियमित पूजा की मांग को लेकर होगी सुनवाई। निकाय चुनाव की अधिसूचना पर कल तक के लिए रोक बरकरार, समय के अभाव की वजह से आज नहीं हो सके सुनवाई, कल छुट्टी के बावजूद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र में कसा, आजम खान एंड फैमिली पर शिकंजा, आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम, अब्दुल्ला और तंजान फातिमा। लखनऊ में सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम योगी से की मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इटावा में अखिलेश यादव ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि, सैफई के चौधरी चरण सिंह कॉलेज पहुंचकर किया माल्यार्पण। शिवपाल यादव ने भी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। लखनऊ में नए साल में राजनीतिक दलों को रैली करना पड़ेगा महंगा, स्मारक समिति ने रमाबाई रैली स्थल का बढ़ाया किराया, रैन बसेरा और बसों के पार्किंग शुल्क में भी की गई बढ़ोतरी। मैनपुरी उपचुनाव में जीत और चाचा के मिले साथ से अखिलेश का बड़ा मनोबल, कहा मैनपुरी मॉडल ने फेल किया, गुजरात मॉडल 2024 में भी मिलेगी कामयाबी। शिवपाल यादव पर बोले अखिलेश, बहुत जल्द चाचा को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। रामपुर में हुई हार को लेकर बोले शिवपाल यादव, बेईमानी से रामपुर में हरा दिए गए, सपा के लोगों का उत्पीड़न हो रहा। लखनऊ परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह ने ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारा, 47 ट्रकों के चालान काटे गए और 28 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया गया। आनंद फानंद में 100 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर भाग खड़े हुए। महाराजगंज में विधायक इरफान से जेल में मिली पत्नी, मुलाकात के बाद उन्होंने कहा इरफान जेल में ठीक है। अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में मनाया जाएगा रामलला का प्रकट्य उत्सव, 3 दिवसीय मनाया जाएगा श्री रामलला का 74वां प्रकट्य उत्सव और रामलला के अस्थायी मंदिर में आज कलश स्थापित। संभल में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने हीमो डायलिसिस यूनिट का किया उद्घाटन, चंदौसी सीएससी में फ्री उपलब्ध होगी हीमो डायलिसिस की सुविधा। लखनऊ के फैजुल्लागंज में मेंट स्टार अस्पताल में मारपीट, 75,000 रुपए बकाया रहने पर मरीज के परिजन को पीटा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया मामले का संज्ञान, फर्जी अस्पताल को किया जाएगा सील। बागपत पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बालाजी धाम आश्रम में किए दर्शन। लखनऊ के अलीगंज में लूटपाट की वारदात बढ़ी, चेन स्नेचर ने महिला को बनाया निशाना, सोने की चेन खींचकर फरार हुए बाइक सवार, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। भदोही में अचानक पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दबंग ने महिला की जमीन पर किया कब्जा, पुलिस से महिला को जांच का दिया आश्वासन। बाराबंकी में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला, घात लगाकर हमलावरों ने किया वार, वकीलों में रोष। देवरिया में 8 गौ तस्कर गिरफ्तार, 26 गौवंश समेत पिकअप वाहन भी बरामद, पुलिस से नाकाबंदी कर तस्करों पर कसा शिकंजा। जालौन में ओवरलोड वाहनों पर चला कानूनी हंटर, 14 ओवरलोड ट्रकों को किया गया सीज, एसडीएम और सीओ की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई कार्रवाई।
सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष को मिली धमकी। रामजीत राजभर ने ओपी राजभर पर लगाया आरोप। रामजीत राजभर ने ओपी राजभर के खिलाफ दी तहरीर। सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने दिए जांच के आदेश। जालौन में छात्रा का फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। पड़ोस में बने मकान में फांसी पर लटका था शव। हत्या या आत्महत्या पर जांच जारी। लखनऊ नगर निगम के आउटसोर्सिंग श्रमिकों ने किया प्रदर्शन। मार्ग प्रकाश विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। महाराजगंज घने कोहरे के कारण जंगल से सांभर भटकर गांव में आया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पकड़ा। फतेहपुर में तेज रफ्तार टैंकर सड़क किनारे खड़ी बोरिंग मशीन से टकराया। हादसे में एक की मौत, 3 की हालत गंभीर। कानपुर में बैंक में चोरी की वारदात से हड़कंप। गोल्ड चेस्ट से चोरी किया लाखों का सोना। सुरंग के जरिए बैंक में दाखिल हुए चोर। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीमें जांच में जुटी। कुशीनगर में बाल विकास परियोजना कार्यालय में तैनात सुपरवाइजर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। आशा कार्यकर्ताओं से लिए 100 रुपए घूस। फतेहपुर में कार और ट्रक की भिड़ंत, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस के लॉज में बवाल। अधिवक्ताओं के साथ एएमयू छात्रों ने जमकर की बदसलूकी, वीडियो वायरल। मेरठ में महाभारत कालीन धरती। हस्तिनापुर में सुरंग मिलने से हड़कंप। हस्तिनापुर रोड पर पक्के तालाब के पास मिली सुरंग। पुरातत्व विभाग कार्बन डेंटिंग के जरिए करेगा तहकीकात। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में बीते 48 घंटे से आईटी की छापेमारी। सूत्रों की माने तो मानक से ज्यादा मिली स्लॉटरिंग। लाइजनिंग मैनेजर तनवीर से पूछताछ। लखनऊ में शारीरिक प्रताड़ना के चलते युवक ने लगाई फांसी। कौशल विकास केंद्र में करता था सीएनजी की फिटर की ट्रेनिंग। पिता ने ट्रेनर समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। गाजियाबाद में सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल में बने अस्थायी निर्माण और फर्नीचर में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जालौन में डायल 112 की खुली पोल। धक्का मारते पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात बदमाशों ने चलती लाइन से चोरी कर ली हाई टेंशन लाइन। 72 गांव की बत्ती हुई गुल। पीलीभीत में थाने में बंदरों के आतंक से बचने के लिए थाना अध्यक्ष ने अपनाई तरकीब। थाने की दीवार पर क्रिमिनल नहीं, बंदरों की लगी फोटो। अलीगढ़ में लापता बच्चे का शव घर के बाहर नाले में पड़ा मिला। नगर निगम की बड़ी लापरवाही के कारण 2 साल के बच्चे की मौत। लखनऊ में नशे में धुत सिपाही ने ठेले वाले को ठोका। तेज रफ्तार कार से ठेले को मारी टक्कर। हादसे में ठेले वाला गंभीर रूप से घायल। सिपाही समेत कार में सवार सभी लोग नशे में धुत। रायबरेली में पुलिस पर लगा पिटाई का आरोप। पुलिस चौकी में युवक को पीटा गया। युवक के बेहोश होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर में ट्रेन के अंदर सिपाही ने यात्री को मारी गोली। गोली लगने से यात्री की मौत। ट्रेन के अंदर फायरिंग होने से बचा हड़कंप। वारदात की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क पर से अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। इटावा में पुलिस से चोरी के आरोप में 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। कानपुर से इटावा पहुंचकर कर रही थी चोरी। चंदौली में पोल्ट्री फार्म में करंट का कहर। इन्वर्टर के करंट से भाई बहन की मौत। पोल्ट्री फार्म पर चारा डालने गए थे। मेरठ में दंगाइयों से प्रशासन करेगा वसूली। 2019 में सीईए प्रदर्शन के दौरान किया था सरकारी संपत्ति का नुकसान। आजमगढ़ में करोड़ों की जालसाजी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। लोगों को शेयर बाजार में निवेश का अधिक ब्याज दिलाने का झांसा दिया। बांदा में हनी ट्रैप का एक और मामला आया सामने। सरगना महिला अभियुक्त को किया गिरफ्तार। जौनपुर के रैभानीपुर ग्राम पंचायत में लकड़ी काटने को लेकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सीतापुर में देर रात अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। 3 मवेशियों की जलकर मौत। घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। बिजनौर में आवारा पशुओं से ग्रामीण परेशान। गुस्साए ग्रामीणों ने पशुओं को पंचायत घर के अंदर बांधा। अफसरों में मचा हड़कंप। आगरा में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक का युवक को रौंदकर फरार। यूपी एसटीएफ ने 25,000 के इनामी देव नारायण गिरफ्तार को साथी के साथ दबोचा। एसटीएफ ने दोनों को आजमगढ़ से किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में चचेरे भाई ने अपने भाई का फावड़े से काटकर किया कत्ल। सोते हुए मनोज पर चचेरे भाई कालू ने फावड़े से किया हमला। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार।
कानपुर देहात में विकास दुबे के भाई और जीजा को गैंगस्टर एक्ट में 5-5 साल की सजा। चंदौली में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर चालक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में फंसने के बाद हुआ हादसा। मथुरा में प्रसिद्ध लुक दाऊजी की प्रतिमा खंडित। असामाजिक तत्वों ने देर रात घटना को दिया अंजाम। मौके पर स्थानीय लोगों में जनाक्रोश। आगरा में क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह। विशेष प्रकार का केक भी तैयार किया गया। विदेशों से मंगाए गए प्लांट्स। मथुरा में कोहरे की चादर में छाया शहर। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार हुई कम। अलाव का सहारा ले रहे लोग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। ट्रक से रोडवेज बस की टक्कर। बस चालक को नींद आने के चलते हुआ हादसा। हादसे में महिला समेत 5 लोग घायल। लखनऊ में यूपीएससीएफ ने आर्मी भर्ती में ठगी करने वाले को दबोचा। पकड़ा गया ठग अंकित मिश्रा उर्फ आशीष मिश्रा, जनपद सुल्तानपुर का निवासी। संभल में वन विभाग और पुलिस की टीम ने 2 वन्य जीव तस्करों को किया गिरफ्तार। वन्य जीव तस्करों से दुर्लभ प्रजाति के 44 कछुए बरामद। हरदोई में महिला के प्रेमी ने कंबल में लपेटकर नहर में फेंका था बेटे का शव। एसपी देहात ने किया खुलासा। देहरादून में बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान शुरू। सचिवालय में बूस्टर डोज को लेकर कैंप लगाया गया। सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। विधानसभा के बाहर बर्खास्त कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे पूर्व मंत्री प्रसाद मेहतानी। बर्खास्तगी के बाद धरने का आज 5वां दिन। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना पर कांग्रेस की सरकार को सलाह। कहा सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। आज से उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून लागू। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए संशोधित कानून लागू। राज्यपाल ने दी संशोधन का विधेयक। 2022 को मंजूरी। लालच देकर जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सजा। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर हटाए जा रहा अवैध अतिक्रमण, सुंदरीकरण और जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की कार्रवाई। उत्तरकाशी में ऋण न चुकाने पर प्रदेश महामंत्री के होटल की कुर्की के आदेश। जिला सहकारी बैंक नई टिहरी से ऋण लेकर ना चुकाने पर जिला मजिस्ट्रेट का आदेश। पौड़ी को जिला प्रशासन और आरटीओ सख्त। सड़कों पर बिना फिटनेस के दौड़ रहे वाहनों का काटा चालान। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे का काम आगे बढ़ेगा। सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग ने महंगी बिजली का प्रस्ताव लौटाया। यूपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ बढ़ाने का भेजा था प्रस्ताव। घरेलू और उद्योगों की बिजली दरों को बढ़ाने का भेजा था प्रस्ताव। हरिद्वार में बिग सेलो कंपनी के कर्मचारियों का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। 600 से ज्यादा वर्करों को कंपनी ने निकाला। उत्तराखंड SSSC की 8 भर्तियों के संबंध में आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। विशेषज्ञ समिति एसएससी के अध्यक्ष को आज सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 8 भर्तियों का रिजल्ट नहीं किया गया था जारी। यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद की पेशकश पर पुतिन का बयान। कहा अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम रूस के S-300 के सामने नहीं टिक पाएगा। यूक्रेन के क्रेमेस्टोस्क में तबाह हुआ एक स्कूल। स्थानीय अधिकारियों ने रूस पर अटैक करने का लगाया आरोप। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का नहीं पड़ा कोई असर। पुतिन ने कहा तेल की कीमतों पर कैप लगाने से रूस की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं। दोनेत्स्क में को पूरी तरह से मुक्त कराना चाहती है रूसी सेना। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन का मकसद अब दोनेत्स्क को पूरी तरह से मुक्त कराना है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने की सैनिकों से मुलाकात। यूक्रेन में रूस के खास अभियान में शामिल सैनिकों का बढ़ाया हौसला। ब्राजील के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सिल्वा ने नई कैबिनेट के लिए तय किए नए कई मंत्री और नई कैबिनेट के 16 मंत्रियों का किया ऐलान। ब्राजील को मिलेगी पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। मैक्सिको में एक रेत की खदान धंसने से मजदूरों की मौत। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की गई जान। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से 2700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी बर्फबारी के हालात पर की समीक्षा बैठक। अमेरिका में बर्फीले तूफान को लेकर कई इलाकों में अलर्ट। ईस्ट कोस्ट पर तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। बिजली आपूर्ति हो सकती है प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों ने की स्पेस वॉक। स्पेस स्टेशन पर बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए बुलाया गया सोलर पैनल।
अलास्का में रात के वक्त देखा गया मीटियोर, एक डोर कैम में रिकॉर्ड हुआ यह अनोखा नजारा। ग्रीस की राजधानी एथेंस में बच्चों के अस्पताल में बांटे गए गिफ्ट्स, फायर फाइटर्स ने सेंटा और एल्फ्स बनकर बच्चों में बांटी खुशी। बोस्निया के छात्रों ने यूक्रेन भेजे क्रिसमस गिफ्ट, यूक्रेन के छात्रों के लिए तरह तरह के भेजे गए तोहफे। स्पेन में क्रिसमस लॉटरी के विजेताओं का हुआ ऐलान, एक बेरोजगार महिला की पलटी किस्मत, महिला को टैक्स हटाकर मिलेंगे करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए। यरूशलेम में ऊंट पर बैठकर आए सेंटा, इजरायली पर्यटन मंत्रालय को इस बड़ी संख्या में पर्यटक आने की उम्मीद। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के सम्मान में बनाई गई ग्राफिटी, 36 साल बाद टीम घर आई वर्ल्ड कप। आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन आज कोची में होगा, मिनी ऑक्शन, 405 खिलाड़ियों के लिए लगेगी बोली। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 227 रन पर सिमटी बांग्लादेश की पारी, भारत ने बिना किसी नुकसान के बनाए 19 रन। बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग में उमेश यादव और आर अश्विन को मिली 4-4 विकेटें, वहीं जयदेव उनादकट को मिली 2 सफलता। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।